जंगल की भूल भुलैया से निकल सुकन्या एक खुले मैदान में पहुंचकर खुश थी। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिकी ना रह सकी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके कदम जैसे जमीन में धंसने लगे। वो वहां से आगे बढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। सुकन्या को यह समझते देर न लगी कि वो एक दलदल में फंस चुकी है। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। सुकन्या अकेली थी, लेकिन कोई उसकी हर हरकत पे नजर रखे हुए था। उस दलदल से थोड़ा दूर वही रहस्यमयी औरत अपनी एक सेविका के साथ पेड़ की ओट से छिपकर सुकन्या को देख रही थी। वहीं इन सबसे अनजान सुकन्या उस दलदल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास कर रही थी। लेकिन वो जितनी बार भी उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही उसके अंदर धंसती चली जाती थी। वो छाती तक दलदल में धंस चुकी थी। वो डर के मारे चिल्ला भी रही थी, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन उसकी पुकार का उसे कोई जवाब नहीं मिला। जोर जोर से अपने हाथ पैर चला रही थी। धीरे धीरे वो गले तक कीचड़ में धंस चुकी थी। उसका शरीर जवाब दे चुका था। डर और परेशानी से उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो थक गई थी। उसने अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो लगभग रोती हुई खुद से बोली, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहां से? पता नहीं मेरी परीक्षाएं कब खत्म होगी। ईश्वर मुझे बचा लेना। फिर उसने जंगल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, मुझे ज्ञात है आप मुझे देख रही हैं। मुझे बचा लीजिए, कृपा करके बचा लीजिए मुझे। वो घबराहट में बोलती चली जा रही थी। उस रहस्यमयी औरत की सेविका ने जब सुकन्या की पुकार सुनी तो उससे रहा नहीं गया और उसने उस रहस्यमयी औरत की तरफ देखकर बोला, ज्वाला, क्या लगता है तुम्हें ये कन्या विषकन्या बनने के योग्य है? ये तो मुसीबतों से घबरा रही है। कुछ सोचने की शक्ति भी नहीं है इसमें। उसके प्रश्नों को सुनने के बाद भी ज्वाला चुप रही और सुकन्या को दलदल में संघर्ष करते और हार मानते देखती रही। उस सेविका ने आगे कहा, आचार्य चाणक्य को आखिर इस कन्या में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने विषकन्या जैसे कठिन लक्ष्य को पाने के लिए इसी कन्या को चुना? हमारे आश्रम में तो और भी बहुत सारी निपुण कन्याएं हैं जो इस कन्या से कई गुना योग्य है। ज्वाला फिर भी चुप रही और इस बार पेड़ की ओट से बाहर निकली और सीधा चल के दलदल में फंसी सुकन्या के पास गई। ज्वाला को आते देख सुकन्या उम्मीद भरी खुशी से चिल्लाई, आप आ गई, मुझे ज्ञात था आप अवश्य आएंगी। ज्वाला सुकन्या की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुमने दलदल से निकलने की कोशिश की? सुकन्या बोली, मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। मैं जितनी बार भी निकलने की कोशिश करती हूँ धंसती चली जाती हूँ। मैं क्या करूं? ज्वाला बोली, लेकिन तुम तो पिछले कुछ समय से जहां पर थी वहीं पे अटकी हो, दलदल में धंसी नहीं। यह सुन सुकन्या को भी आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। उसने खुद को देखा तो उसे महसूस हुआ कि ज्वाला सत्य कह रही है। उसने मन ही मन कहा, यह कैसे संभव हुआ? कुछ समय पहले तक तो मैं हर कोशिश में अंदर धंसती ही चली जा रही थी। ज्वाला बोली, अगर तुमने परिस्थितियों से हार नहीं मानी होती और अपने मन को एकाग्र किया होता तो तुम्हें समझ में आता कि दलदल में स्थिर रहने पर हम उसमें धंसते नहीं हैं, बल्कि एक जगह पे अटक कर सुरक्षित रह सकते हैं। सुकन्या बोली, माता, घबराहट में मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं। किंतु अब मैं समझ गई कि मन को एकाग्र करने से बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के होते हुए भी उनका सामना करने की हिम्मत मिलती है। ज्वाला ने एक बड़ी सी लता के एक छोर को पेड़ से बांधा और दूसरे छोर को सुकन्या की तरफ फेंका और बोली, अब स्वयं इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। सुकन्या का हाथ तो दलदल के अंदर था। उसने मन ही मन घबराते हुए कहा, अब क्या करूं? मेरा हाथ तो दलदल में फंसा हुआ है। अगर बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं पूरी धंस जाऊंगी। वो पेड़ की लता उसके सामने ही थी। सुकन्या ने लता को अपने मुंह में दबा लिया और जोर लगाकर आगे बढ़ने लगी। फिर उसने अपने हाथ किसी तरह दलदल से बाहर निकाले और लता को पकड़कर बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर में वो दलदल से बाहर आ चुकी थी। जब वो ज्वाला के पास आई तो ज्वाला उसे देखकर बोली, आचार्य चाणक्य के तुम पर विश्वास करने की वजह क्या थी? ज्ञात नहीं, परंतु
तुम हमारी हर एक परीक्षा में असफल हुई हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पा सकोगी। सुकन्या हैरानी भरी दृष्टि से ज्वाला को देखने लगी। ज्वाला के चेहरे पर निराशा थी, जैसे उसकी उम्मीद टूट गई हो। सुकन्या बोली, माता, मुझे ज्ञात नहीं कि आपने आचार्य से मेरे बारे में क्या सुना है, परंतु मैं आचार्य को निराश नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और मैं ही उनके लक्ष्य को पूरा करूंगी। मैं असफल अवश्य हुई हूं, परंतु मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। जहां ज्वाला के चेहरे पर निराशा झलक रही थी, वहीं सुकन्या के चेहरे पर एक अटूट विश्वास था। सुकन्या भले ही दलदल से बचकर बाहर आ चुकी थी, लेकिन आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त और नायक सिकंदर के सैनिकों द्वारा बंदी बना लिए गए थे। सैनिक उन तीनों को बांधकर कहीं ले जा रहे थे। तीनों के हाथ लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन इस सब के बावजूद चाणक्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं नायक के चेहरे पर डर और परेशानी। उसने चाणक्य को मुस्कुराते हुए देखा तो मन ही मन खींचने लगा और बोला, पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये ब्राह्मण, यहाँ हमारी जान जाने वाली है और ये मुस्कुरा रहा है। चाणक्य ने मुस्कुराकर नायक की तरफ देखा तो नायक ने चिढ़कर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और बड़बड़ाते हुए बोला, सब मेरी गलती है। ना मैं लालच करता और ना ही आज यहाँ फंसता। आज तो लगता है कि सच में मारा जाऊंगा मैं। उसने अपने बगल में चल रहे चंद्रगुप्त की तरफ देखा और बोला, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? इस ब्राह्मण को क्यों नहीं कहते कि कुछ बहाना बनाकर हमें छुड़वा ले? चंद्रगुप्त ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं आचार्य से कहता हूं। यह सुन नायक खुश हो गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की तरफ देखते हुए पूछा, आचार्य, क्या आपको लगता है कि सिकंदर के ये सैनिक हमें अपने सेनापति से मिलवाएंगे? अगर इन्होंने हमें रास्ते में ही मार दिया तो? मारने की बात सुनकर नायक घबरा कर बीच में बोल पड़ा, अरे डरा क्यों रहे हो? शुभ शुभ बोलो, मैं इतनी शीघ्र नहीं मरना चाहता। चाणक्य बोले, अगर इन्हें हमें मारना ही होता तो हमें अब तक मार चुके होते। हम जीवित हैं, इसका अर्थ है कि हम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। चंद्रगुप्त सोचते हुए बोला, आचार्य, अगर ऐसा है तो हम ऐसे पेड़ियों में जकड़े हुए कैसे इनके खेमे की सैन्य शक्ति का पता करेंगे? चाणक्य बोले, परिस्थितियां समय के अनुरूप बदलती रहती है। सही समय की प्रतीक्षा करो। पहले हमें इन बेड़ियों से आजाद होने का मार्ग ढूंढना होगा और फिर विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। नायक चंद्रगुप्त को आंखें दिखाते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहां से बचने के बारे में पूछने को बोला तो तुम तो उनके साथ ही मिल गए। कहीं मौत को नजदीक आता देख बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है तुम्हारी? चंद्रगुप्त ने कुछ नहीं कहा सिवाय मुस्कुराने के। नायक तो अंदर ही अंदर चाणक्य और चंद्रगुप्त से चिढ़ रहा था। तभी सैनिकों ने उन तीनों को लेकर एक शिविर में प्रवेश किया। सैनिक तीनों को शिविर के अंदर बैठे एक उच्च सैन्य अधिकारी के पास ले गए और बोले, ये सभी घुसपैठिए हैं, इन्हें गुफा के पास से पकड़ा गया है। उस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? सच सच बताना, यहां क्या करने आए हो? चाणक्य कुछ बोलते उससे पहले ही नायक चंद्रगुप्त और चाणक्य की तरफ इशारा करते हुए बोल पड़ा, महामहिम, ये दोनों ही मगध के गुप्तचर हैं और आपकी सैन्य शक्ति का जायजा लेने आए हैं। मैं ही इन्हें यहां लेकर आया था। ये सुनते ही चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों चौंक पड़े। वहीं नायक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नायक ने चाणक्य की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, अब देखो मैं कैसे तुम लोगों को तुम्हारे ही जाल में फंसाता हूं। चाणक्य भी समझ गए कि नायक उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाना चाहता है। अधिकारी ने चाणक्य से पूछा, क्या यह सत्य है? तुम दोनों मगध के गुप्तचर हो? चाणक्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यह सत्य है, परंतु एक सत्य और है जो मैं यहां आपको सबके सामने नहीं बता सकता। अधिकारी ने हैरानी से चाणक्य की तरफ देखा, जिनके चेहरे पे डर का तनिक भी भाव नहीं था। अधिकारी अपने स्थान से उठा और उसने चाणक्य को इशारे से अपने साथ चलने को कहा। दोनों एक किनारे पे गए और आपस में कुछ बातें करने लगे। ये देख नायक फिर से परेशान हो गया। वो ये सोच कर परेशान था कि अब इस ब्राह्मण ने कौन सी चाल चली है। उसने मन ही मन कहा, ये बहुत चालाक है, ये मुझे फंसा कर रहेगा। कहीं ये सारा इल्जाम मेरे सर पे न डाल दे।
कुछ देर बाद चाणक्य वापस आए। अधिकारी ने एक सैनिक को चाणक्य और चंद्रगुप्त की बेड़ियों को खोलने का इशारा किया। सैनिक ने वैसा ही किया। दोनों अब आजाद हो चुके थे, लेकिन नायक अभी तक बेड़ियों में ही बंधा हुआ था। वो ये देखकर हैरान था। चाणक्य और चंद्रगुप्त नायक को वहीं छोड़कर जाने लगे तो नायक चिल्लाया, अरे मेरी बेड़ियां तो खुलवा दो, कहां चले तुम दोनों? फिर उसने अधिकारी की तरफ देखकर कहा, मैंने क्या गलती की है, मुझे तो छोड़ दीजिए। अधिकारी वापस जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। वहां अपनी दाल गलती न देख नायक ने चाणक्य को पुकारते हुए कहा, आचार्य बचा लीजिए मुझे, यहाँ मुझे मरने के लिए क्यों छोड़े जा रहे हैं? साथ ले चलिए आचार्य मुझे। चाणक्य रुके और वापस नायक के पास आकर बोले, एक शर्त है। नायक बीच में ही घबराहट भरी आवाज में बोल पड़ा, मुझे आपकी सभी शर्त मंजूर है, बस मुझे इन बेड़ियों से आजाद करवा दीजिए। आचार्य चाणक्य वापस अधिकारी के पास गए और उनके कान में कुछ कहा। कुछ क्षण बाद ही उस अधिकारी ने अपने सैनिक को नायक की बेड़ियां भी खोलने को कहा। अब नायक भी आजाद हो चुका था। सैनिक उन तीनों को लेकर शिविर के भीतर ही एक तंबू की तरफ बढ़ चले। चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जहां खुद को बेड़ियों से आजाद करवा लिया था, वहीं मगध में अमात्य को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोज नई परेशानियों का सामना कैसे करे। अमात्य के सारे पासे उल्टे पड़ रहे थे। मध्य रात्रि का समय था और वो व्याकुल से राजमहल के चबूतरे पर टहल रहे थे। नींद उनकी आंखों से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उन्होंने मन ही मन सोचते हुए कहा, मेरी परेशानी का कारण अवश्य शंभुनाथ ही है। उसका कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही होगा, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? वो टहलते हुए ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि राजमहल का मुख्य द्वार खुल नहीं रहा था, जिस कारण सैनिकों को वहां से आने जाने में परेशानी हो रही थी। थोड़ी ही देर में एक लोहार को बुलाया गया। मुख्य द्वार को ध्यान से देखने के बाद उस लोहार ने लोहे के धारदार हथियार से उस द्वार के निचले हिस्से को काट दिया। अब लोहार ने द्वार को खोल कर देखा तो अब द्वार को खोलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। ये देख अमात्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, लोहा ही लोहे को काटता है। मुझे अगर अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र का अंत करना है तो मुझे भी वही करना होगा जो मेरे प्रतिद्वंदी ने किया। उसने मेरा गुलाम फांसा है, मैं उसके गुलाम को फांसूंगा। उनके मन में एक नई योजना ने जन्म ले लिया था। उन्होंने निश्चय करते हुए कहा, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। सबसे पहले मुझे इस खेल के सबसे कमजोर और सबसे अहम प्यादे को अपने जाल में फंसाना होगा, तभी मैं इस खेल को जीत पाऊंगा। उनके चेहरे पर परेशानी की जगह अटूट विश्वास ने ले ली थी। वो चबूतरे से नीचे उतर गए। इधर शिविर में एक तंबू के भीतर आने के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, आपने उस अधिकारी से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने हमें आजाद कर दिया? चाणक्य ने उसे समझाते हुए कहा, हर निचले स्तर का अधिकारी यही चाहता है कि उसे अपने उच्च अधिकारी से शाबाशी मिले, पदोन्नति मिले। मैंने उसे यह लालच दिया कि यदि वो मुझे अपने सेनापति से मिलवाएगा तो मैं उन्हें भारत में घुसने और मगध की विशाल सेना में सेंध लगाने का मार्ग बता सकता हूं। चंद्रगुप्त हैरान होकर बोला, क्या वो इतने में मान गए? चाणक्य बोला, नहीं, जब तक कि उसे मेरी बातों में अपना फायदा नहीं दिखा वो नहीं माना। मैंने उसे समझाया कि यदि मेरी लाई सूचना से उनकी सेना को फायदा मिला तो उसके अधिकारी उसे पदोन्नति भी दे सकते हैं। तब जाकर वो माना। लेकिन आचार्य, उन्होंने आपकी बात पे विश्वास कैसे कर लिया? चाणक्य बोले, मैंने उसे सत्य बता दिया कि मैं तक्षशिला का आचार्य हूं। चंद्रगुप्त ये सुनकर अवाक था। चाणक्य आगे बोले, और साथ ही ये भी कि मगध का राजकुमार इस समय तक्षशिला में पड़ रहा है, और यदि मगध का राजकुमार उनकी कैद में होगा तो मगध स्वतः ही उनका हो जाएगा। चंद्रगुप्त बोला, लेकिन क्या पब्बत को मोहरा बनाना सही होगा? चाणक्य बोले, मैंने पब्बत को नहीं, सिर्फ उसके नाम और पद को मोहरा बनाया है। किंतु आचार्य, अब सो जाओ चंद्रगुप्त, शायद सुबह ये लोग हमें सिकंदर के खेमे तक लेकर जाएं।
चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बात मानकर हाँ में सर हिलाया और सो गया। चंद्रगुप्त तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन मगध में अमात्य अपनी नींद त्याग अपने दुश्मनों की नींद उड़ाने का प्रबंध करना शुरू कर चुके थे। वो अपने कक्ष में बैठे थे कि तभी सेनापति भुजंग ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। भुजंग बोले, कहिए महामंत्री जी, आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए क्या आदेश है? अमात्य बोले, मुझे कुछ लड़ाके चाहिए जो तलवारबाजी और युद्ध कला में कुशल हो। भुजंग असमंजस में बोले, हमारी सेना में कई कुशल सैनिक हैं। अमात्य उनकी बात बीच में काटते हुए बोले, मुझे सैनिक नहीं चाहिए, ऐसे लड़ाके चाहिए जो धन के लिए कुछ भी कर सके। भुजंग उनकी बात सुनकर हैरान थे। वे बोले, लेकिन आप उन लड़ाकों का करेंगे क्या? अमात्य मुस्कुराते हुए बोले, होली खेलेंगे, रक्त की होली, वो भी शंभुनाथ के साथ। भुजंग ये सुनकर हैरान रह गए। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही अमात्य उन्हें आदेश देते हुए बोले, अब जाओ और जाकर लड़ाकों का तुरंत प्रबंध करो। जी महामंत्री जी। ये कहकर सेनापति भुजंग वहां से चले गए और बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि 4-5 दासियां बड़े बड़े थाल लेकर अमात्य के कक्ष में प्रवेश कर रही हैं। कक्ष में पहुंच उन दासियों में से एक दासी बोली, महामंत्री जी, आपके कहे अनुसार हम महंगे वस्त्र और आभूषण लेकर आ गए हैं, आप एक नजर डाल लें। अमात्य ने उन थालों से वस्त्र हटाए तो अंदर सुंदर स्वर्ण और हीरे जड़ित आभूषण रखे देख वो मुस्कुरा उठे और अपने मन में विचार करते हुए बोले, विशाखा, तुम्हारी और शंभुनाथ की किस्मत हम एक साथ पलट कर रख देंगे। ऐसा दाव चलेंगे कि तुम दोनों चारों खाने चित्त पड़ जाओगे। दासी बोली, महामंत्री जी, इन आभूषणों और वस्त्रों का क्या करना है? अमात्य बोले, कल सुबह महाराज धनानंद के सम्मान में आने वाली नई सेविका को ये भेंट किए जाए और उन्हें कहें कि इन्हें पहनकर ही वो महाराज के सामने उपस्थित हो। ये कहते कहते अमात्य के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई। उन्हें अपने दिमाग और अपनी नई योजनाओं पे बहुत गर्व हो रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि श्वेत बाहु छिपकर उनकी हर हरकत पे नजर रखे हुए था। उनकी बात सुन श्वेत बाहु खुद से बोला, नई सेविका? इसका अर्थ यही है कि अमात्य महल में किसी नई गुप्तचर को लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो कौन हो सकती है और उसे महाराज की सेवा में लगाने का क्या मतलब? मुझे तुरंत ये बात मंत्री शंभुनाथ को बतानी होगी। ये कहकर श्वेत बाहु वहां से चला गया।